फार्मर रजिस्ट्री के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपका अभी गाटा रिपीट हो रहा है, बार-बार जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम का आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हो कि गाटा संख्या को जो कि बेसिकली यहाँ पे कैसे रिपीट करना जो कि रिपीट हो गया तो उसको कैसे फिक्स करना है? या अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फार्मर आईडी बनेगी कि नहीं बनेगी? सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आइए कुछ लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे गाठा जो है वो 4 बार रिपीट हो गया है, ठीक है? देखिए गाठा यहाँ पे काफ़ी बार रिपोर्ट हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोगों का रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ़ काफ़ी हो कि एक ही आदमी का हो रहा है, नहीं काफ़ी सारे लोगों का जो है वो प्रॉब्लम्स और आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। काफ़ी सारे लोगों का जो गाठा है वो सो ही नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे एक-एक करके, ठीक है? कि यहाँ पे किसका क्या प्रॉब्लम्स और आ रहा है, सभी का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाएगा, सॉल्यूशंस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा जैसे कि यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे इनका क्या कहना है कि एक ही गाटा जो है वो 12 बार रिपीट हो गया, ठीक है? अब ये ऐसा हुआ क्यों? ठीक है? ये चीज़ आप समझिए। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे वेबसाइट जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है? पहली प्रॉब्लम ये आ रही है ज़्यादातर लोगों को कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो वेबसाइट है ये ओपन ही तक नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए कि आपको भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है और आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को जाकर के आप देखो, उसमें आपको सॉल्यूशन दिया गया है कि वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे आपको फिक्स करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पे गाटा रिपीट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये ज़्यादातर किस लोगों को आ रहा है, ये भी आप चीज़ समझिए। ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर उन लोगों को आ रहा है जिन लोगों ने ऐप के थ्रू किया था, ठीक है? यानी कि ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से उन्होंने इस प्रॉब्लम्स के लिए जो वो है वो अप्लाई किया था, उनको ज़्यादातर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बग हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस, ठीक है? उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स एंड इश्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपको समझ में आ गया कि ठीक है यहाँ पे ये एप्लीकेशंस वगैरह के लिए आ रही है एंड वेबसाइट्स तो ओपन ही नहीं हो रहा, तो वेबसाइट में काफ़ी सारे इश्यूज़ वगैरह हैं। देखिए, यहाँ पे आपका गाटा एक बार से ज़्यादा अगर रिपीट हो गया तो इसका मतलब जो है ये प्रॉब्लम्स किसमें आ रही है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये आपका नहीं है, ठीक है? या आप अकेले भी नहीं हो कि जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है और इसके साथ ही साथ जो गाटा है ये बार-बार रिपीट हो रहा है। ये इश्यू आ रहा है ये कि वेबसाइट्स के अंदर जो कि सर्वर डाउन की वजह से, ठीक है? सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है तो इसके रीज़न्स की वजह से वो सर्वर अच्छे से जो कि यहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो चीज़ को चेक नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे गाटा जो है वो रिपीट हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। इस रीज़न की वजह से जो है यहाँ पे बार-बार आ चुका है। अच्छा आपको समझ में आ गया कि जो कि यहाँ पे जभी भी सर्वर फिक्स हो जाए ना तब आपको अच्छे से अप्लाई करना, ठीक है? ये चीज़ है। अच्छा जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो कि सारी चीज़ें तो आपने समझ लिया लेकिन फॉर्म को आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या वो आप रिजेक्टेड होगा या फिर नहीं होगा ये भी आप समझिए। तो अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि आपने फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है? अप्लाई करने दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? अब आपको क्या करना है सीएससी आईडी से जो कि यहाँ पे लॉगिन करना है, आप उसको रीसेट करवा दो, ठीक है? जितना जल्दी हो सकता है। अगर जो है ये आपका जो है पेंडिंग में चला गया, ठीक है? आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो फिर आप इसको सीएससी आईडी से रीसेट करवा दो, ठीक है? अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे रीसेट करना है, कैसे अपडेट करना है, ठीक है? तो इसके ऊपर हमने एक ज़मीन को लेकर के वीडियोज़ बनाई थी, ठीक है? यानी कि ज़मीन को कैसे ऐड करना है या अगर फॉर्म को सबमिट कर दिया था तो कैसे रीसेट करना है, तो उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हालाँकि ये काम जो है वो आप अपने पर्सनल आईडी से नहीं कर सकते हो, ठीक है? याद रखो ये चीज़ करने के लिए आपको सीएससी आईडी चाहिए होगा, ठीक है? अच्छा ये चीज़ है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो गाटा संख्या 36 बार ऐड हो गया है, या एक ही गाटा संख्या 3 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, मतलब एक से ज़्यादा अगर जो है वो ऐड हो गया है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको? तो आपको क्या फॉर्म सबमिट कर देना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना, 100% रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक ही गाटा संख्या बार-बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको सबमिट नहीं करना है, अगर सबमिट कर दिया है तो उसको रीसेट कर सकते हो सीएससी आईडी की मदद से। कैसे करना है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो वीडियो को जाकर के आप देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो है वो फॉर्म तो जो है गाटा संख्या रिपीट तो हो गया है। आपने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आपका अप्रूव भी हो गया है, अप्रूवल भी मिल गया है आपका। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, ठीक है? आपको ज़मीन को अपडेट करना है, तो कैसे आप जो कि ज़मीन वगैरह को हटाओगे, रिमूव करोगे? तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि कैसे आप अपनी ज़मीन वगैरह को नाम, पता एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो है वो आप अपडेट कर सकते हो। तो वो वाली वीडियो जो है वो आप जा कर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपडेट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अब क्यों अगर मान लीजिए कि अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो अब आपको उसको ध्यान देना है और उसको आपको अपडेट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो कि और भी बाकी सारे लोगों के क्वेश्चन्स की तरफ समझते हैं।
कि देखिए यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है इसका तो हमने सॉल्यूशन दे दिया, सबमिटेड भी हो गया, तो भी हमने बता दिया है कि आपको चिंता नहीं करना है, क्या प्रोसेस है वो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हमने वीडियोज़ वगैरह आपको कहा है देखने के लिए, तो आप देखिए वो सारा सॉल्यूशंस वगैरह देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है मेरा डाटा शो ही नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है, ये सर्वर्स के इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को सर्वर्स का इश्यूज़ वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए, सर्वर जैसे ही फिक्स हो जाएगा तो आप उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे ट्राई करना, आपका डाटा वगैरह शो करने लगेगा। अब लेकिन मान लेते हैं कि अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने 2 वीडियोज़ बनाई है, एक वेबसाइट्स को लेकर के, दूसरा जो है ई-साइन को लेकर के। उन दोनों वीडियो को आपको जाकर के देख लेना है, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में इन्फॉर्मेशंस क्लियरली आएगी, तो कैसे इसको फिक्स करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक ही डाटा यहाँ पे ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, और भी लोगों के जो है कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं। एक ही मोबाइल नंबर जो है कितनी बार रजिस्ट्रेशंस किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप जो है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो गया, चाहे वो आपका आधार नंबर हो गया, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें, ठीक है, आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। एक बार से ज़्यादा आप जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, याद रखिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि ट्राई भी करते हो तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप ट्राई करके देख लो, आपका होगा ही नहीं। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ये अलाउ है, एक आधार से, एक मोबाइल नंबर से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक ही बार कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। एंड यहाँ पे आपका हो गया है। हो गया का मतलब कि क्या हो गया कि यहाँ पे आपका सबमिटेड हो गया अगर, तो फिर उस कंडीशन में तो हमने सॉल्यूशन बताया, ठीक है। तो हमने अलग से वीडियो बनाया है कैसे आपको ज़मीन वगैरह को अगर आपने अपडेट कर दिया तो सीएससी-आईडी से कैसे आपको रीसेट वगैरह करना है, वो हमने क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया, तो उस वीडियो को आप जाकर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपका जो है 132 बार अब जो कि यहाँ पे रिपीट हो गया है। देखो ये तो आपका समझो बहुत कम है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों का 200-300 से ज़्यादा भी एक ही डाटा रिपीट हो चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हमने बताया। इसके साथ यहाँ पे कुछ और लोगों का है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोगों का है जो कि यहाँ पे जिसका सर्वे ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो उनको क्या करना है, उनका क्या सॉल्यूशंस वगैरह है। देखिए जैसे कि इनका भी यही क्वेश्चन्स है कि जिनके जो कि गाँव में सर्वे स्टार्ट है, ठीक है? अब उनके गाँव में सर्वे हो रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग डायरेक्ट तहसील में जाइए, तहसील के अलावा या आप अपने लेखपाल से जो कि बात कीजिए तो उनसे आप बनवाइए, ठीक है? वरना आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नहीं बनवा सकते हो ये चीज़ें। तो ये आपको एक बार ध्यान देना है। किसी भी फार्मर आईडी के बनाने के लिए कितने चार्जेस ले सकते हैं? देखिए अगर आप सीएससी आईडी हैं, आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप पर्सनल आईडी से कर रहे हो तो फिर तो ये काम करना ही नहीं आपको, ठीक है? इसके लिए आपके पास सीएससी आईडी होना ज़रूरी है। सीएससी आईडी मान लेते हैं अगर है भी, तो जो चार्जेस रहता है वो आपको उसी डैशबोर्ड में शो करता है कि कितने रुपए आपको लेने हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप अपने एरिया वगैरह के हिसाब से जो कि देखिए जो गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल जो अमाउंट है, यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल अमाउंट है वही आपको चार्ज करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का 100 रुपीज़ है एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? और दैट इज़ एग्ज़ाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ₹100 हैं, लेकिन आप 500 ले रहे हो लोगों से। तो ये ऐसा नहीं करना है, जो ऑफ़िशियल जो चार्जेस है वही आपको उतना ही लेना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको एक बात ध्यान देना है। एग्रीकल्चर डालना है या फिर रेवेन्यू के ऊपर सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक ही ऑप्शन आता है, या तो एग्रीकल्चर आएगा या तो रेवेन्यू आएगा, ठीक है? अगर आपको दोनों आ रहा है, तो दोनों को आपको टिक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को टिक करना है। देखिए, अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये इसका मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती-बाड़ी करना, ठीक है? कि आप खेती-बाड़ी वगैरह कर रहे हो। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे, यानी कि आप उससे पैसे वगैरह कर रहे हो, कमा रहे हो या उस पे आपका बिज़नेस वगैरह है ज़मीन पे। तो ये चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि सिर्फ रेवेन्यू का ही ऑप्शन आता है, ज़मीन की ही ऑप्शंस आती है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है, एग्रीकल्चर का आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको दोनों आ रहा है तो दोनों आप टिक कर दो। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक आ रहा है तो उसको ही टिक कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी यहाँ पे हमने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि बेसिकली यहाँ पे कैसे जो आपका फार्मर रजिस्ट्री में जो कि डाटा संख्या वगैरह अगर आपका रिपीट हो रहा है तो उससे क्या सॉल्यूशंस है, क्या इन्फॉर्मेशंस है, कैसे आपको सही करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपका इस वीडियो के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशंस पर शेयर किया, ठीक है? बाकी आज के वाले इस वाली वीडियो के अंदर बस